हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज एकेडमी अवे एंड सक्सेस। फ्रेंड, आज हम जो पी ब्लॉक के अंतर्गत बात कर रहे थे, जैसे पी ब्लॉक के अंतर्गत हमने तत्वों को पढ़ा, जाना, समझा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से कैसे हम हैबर-ब्रीड द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि शुष्क अमोनिया कैसे प्राप्त की जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया की जाती है अमोनिया की, तो अमोनिया जल को अवशोषित कर लेती है। उसी प्रकार से अमोनिया जो बनती है वो शुष्क अमोनिया कहलाती है। फिर मैंने उसके बाद में आपको बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा दो विधि हैं। पहला मैं बता चुका हूँ, दूसरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि जो पेपर में सबसे ज़्यादा आती है, सल्फ्यूरिक संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। फ्रेंड, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि हम समझेंगे जो बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2020 के लिए, WA 2019 2017 मतलब ज्यादा पेपर में आता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसका मॉडल समझेंगे कि किस प्रकार से यह विधि होती है, किस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया में काफी रिएक्शन यानी काफी अभिक्रियाएं होती हैं। उन अभिक्रियाओं को हम बाद में समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से अभिक्रियाएं कौन से कक्ष में होती हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो, तो इतना बड़ा चित्र हाय कैसे बनेगा, कुछ नहीं, सब सिंपल है। 2 2 4 2 6 और एक 7 आपको बॉक्स बनाने हैं। 7 बॉक्स में आपको एक ट्रिक भी याद करनी है। इनका पहला अक्षर बापा जो हो जाएगा, बाप याद कर लो। बाप ने धूल के धावन शुष्क करने से आर्सेनिक संपर्क में आकर अवशोषण करता है। बस इतना सी ट्रिक आपको याद करनी है। यहाँ आप पहले वर्ड ले लीजिए। फ्रेंड, एक होता है वायु। यहाँ पर वायु में कई गैस की मात्राएं होती हैं, लेकिन जो वायुमंडल होता है उसमें ज्यादा सबसे नाइट्रोजन होती है। तो वायु के झोंके यहां से देते हैं पायराइट बर्नर। ये फ्रेंड किसी का नाम नहीं है। बर्नर वो होता है जिससे आग जलती है। क्या? तो एक पायराइट बर्नर होता है जहां से आग जलती है और ये वायु के झोंके दिए जाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड धूल कच होता है, जो नमी युक्त जो हो जाता है, वहां पर धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं। यानी यहाँ पर फ्रेंड धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं। तो जहां पर धूल होगी तो वहां के पार्ट को, पूरे कच्छ को धूल कच्छ कहा जाएगा। फिर इस धूल कच्छ को धावन कच्छ में भेजा जाता है, ताकि दो भारी गैस के कण हैं, जो भारी धूल के कण हैं, वो पानी से, जल द्वारा इससे आसवन होकर नीचे गिर जाएं, तो ये नीचे बैठ जाते हैं। और हमें पूरा प्योर माल चाहिए, प्योर बिल्कुल शुद्ध। तो यहाँ पर शुद्ध होकर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का ऊपर से छिड़काव किया जाता है, जो शुष्क होकर जो अशुद्धि होती है वो नीचे बैठ जाती है। और इस विधि को हम आर्सेनिक शुद्धिकरण में भेजते जैसे हैं। इसे शुद्धिकरण कक्ष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? शुद्धिकारक कक्ष। ये बात अपनी खोपड़िया में डाल लीजिए। इसे शुद्धिकारक कक्ष या आर्सेनिक होते हैं। आर्सेनिक मतलब इसमें AS आर्सेनिक मिला होता है, जो कि आइटम के रूप में ऊपर आ जाता है। फिर उसको परीक्षण भाग में चेक करते हैं कि जो यहाँ पर सब संसाधन बनने हैं वो सही बनने हैं कि नहीं। फिर परीक्षण बॉक्स के जरिए इसे संपर्क विधि में भेजा जाता है, जो संपर्क के जरिए ये बनता है। लास्ट पॉइंट में संपर्क विधि आता है, इसीलिए इसका नाम संपर्क विधि हो गया। फिर इसको अवशोषण कक्ष में, यानी जो अशुद्धियां हैं वो हम इसको बाहर कर देते हैं। फिर ओलियम बनता है। फ्रेंड, ओलियम का ही रूप होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम का ही भैया होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का भैया ओलियम है। यहाँ पर क्वार्ट्ज, यानी क्वार्ट्ज के यहाँ पर टुकड़े मिले होते हैं, जो यहाँ पर व्यर्थ गैसें हैं, जो गैसें हैं जो हमें चाहिए नहीं, गैस मतलब जो व्यर्थ गैसें हैं, तो वो यहाँ से निकल जाती हैं। ऊपर से हमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड, ये थी संपर्क विधि। अब हम इसमें से समझेंगे कि कौन से पार्ट में कौन सी रिएक्शन होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, इस सब चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड, इसके साथ हम चलते हैं। तो संपर्क विधि के जरिए H2SO4 के निर्माण की विधि को हम जानेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसमें आता है फ्रेंड पायराइट बर्नर। फ्रेंड, सबसे पहले पायराइट बर्नर में हम सल्फर रखते हैं। सल्फर को SO2 साइनोफेरो SO2 के साथ रिएक्शन करते हैं। ये फ्रेंड कौन सा है? ये फ्रेंड है वायु यानी पायराइट बर्नर में जो ये रखा जाता है, इसे हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ओके। फिर फ्रेंड, ये सब धूल कक्ष में जाता है। धूल कक्ष में क्या होता है? धूल कक्ष में जो धूल के भारी कण होते हैं उसको संतुलित कर लेते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे रिएक्शन होता है। फिर हम सल्फर डाइऑक्साइड को, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को हम सल्फर ट्राइऑक्साइड में विभक्त करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को हम किसमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड।
सल्फर ट्राइऑक्साइड O कितने हैं, 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 का गुणा कर दो, S कितने हैं 2, बिल्कुल संतुलित। तो फ्रेंड पहले हमने क्या किया, पहले हमने सल्फर लिया, पहले हमने सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में विभक्त किया SO2 में, फिर हमने सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड के जरिए हमने इसकी अवशोषक कक्ष में, अवशोषक कक्ष में सीधा फ्रेंड आते हैं, अवशोषक कक्ष में ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी क्रिया करा दी, किससे, H2SO4 की क्रिया हमने किससे करा दी, सल्फर ट्राइऑक्साइड के। तो फ्रेंड जब हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया कराई तो इसमें H2S4O7 H2S2O7 बना, क्या बना फ्रेंड, H2S2O7, H देख लिए कितने हैं 2 और 2S2 और O7। फ्रेंड इसका ही नाम होता है ओलियम, क्या होता है ओलियम, लेकिन ये शुद्ध नहीं होता है। तो फ्रेंड इसका नाम होता है ओलियम, यानी हमने सल्फर डाइऑक्साइड को पहले कन्वर्ट किया, सल्फर और ऑक्सीजन से अब क्रिया कराई, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, फिर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सल्फर ट्राइऑक्साइड से कराई तो ओलियम बन गया। ध्यान रखिएगा ओलियम का फार्मूला होता है H2S2O7। अभिक्रिया के 3 पदों में रचना ओलियम तक पूरी हो गई, लेकिन अभिक्रिया के आगे चरण अलग होते हैं, आपको केवल इतना ही पढ़ना है, आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, ताकि आपको उतना ही याद करना है ताकि वो अच्छे से आप परीक्षा में लिख पाए। यह विधि विगत दिनों में सबसे ज्यादा पेपर में आती है और आती रही है, शायद यह 2022 के पेपर में आपको मिले। तो फ्रेंड इस वीडियो को मिस कतई ना करिएगा, अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सभी परीक्षाओं की तैयारी यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की इस वीडियो में होगी। तो फ्रेंड यहाँ तक हमने ओलियम प्राप्त कर लिया। अब देखेंगे ओलियम की क्रिया हम जल से कराते हैं क्योंकि ये शुद्ध नहीं होता है। तो फ्रेंड इसके बाद जो है हमने ओलियम की क्रिया किससे कराई, जल से। इस अभिक्रिया के पद में हमें ओलियम प्राप्त हो गया। अभिक्रिया के पदों के बाद ओलियम की यानी H2S2O7 की क्रिया हमने जल के साथ कराई, H2O। तो फ्रेंड जब ये अभिक्रिया जल के साथ की तो हमें H2SO4 प्राप्त होता है, कितना, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हमें प्राप्त होता है, हमें यही सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर हमें यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों बना रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जब यहाँ से प्राप्त हुआ तो ये अशुद्ध था, कैसा था, तो फ्रेंड ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल था वो अशुद्ध था, लेकिन हमें यहाँ पर शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल शुद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर ओलियम को जल में डालना होगा ताकि अशुद्धि निकल जाए। यहाँ पर एच कितने हैं 2, यहाँ पर 1 है, 2 का गुणा बन कर दें, एच कितने हैं 2 और 2 4, एच 4 हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं 7 और 1 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। अभिक्रिया के यही कई पद थे, अवशोषक कक्ष में इसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, और अगर आप जॉन से एरिया से और कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि केमिस्ट्री में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड ये थी आपकी विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की विधि, जिसे हम संपर्क विधि बोलते हैं। पेपर में सबसे ज्यादा ये रिएक्शन आती है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब फ्रेंड हम बात करेंगे कि डीकन विधि, क्लोरीन के निर्माण की डीकन विधि के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे डीकन विधि से क्लोरीन कैसे बनाई जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ चुकी है। तो फ्रेंड सपोर्ट करें, 2000 सब्सक्राइबर करने हैं। तो अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद।